हेलो हेलो हेलो। अरे भैया, सवाल देखो। हाँ, फटाफट फटाफट शुरू हो जाओ। जल्दी जल्दी। क्या कह रहा है? एक स्टेशनरी बॉम्ब है जो एक्सप्लोड हुआ है कितने पीसेस में? 3 पीसेस में। अच्छा। 1 पीस ऑफ मास, 1 पीस ऑफ मास 2 kg moves with a velocity of 8 meter per second at right angle to the other piece of mass 1 kg moving with a velocity of 12 meter per second. If the mass of the third piece is 0.5 kg, then its velocity is। अरे ध्यान से देख, 0.5 kg है। AIPMT 2011, AIPMT 2011। सुनो, जो 2 kg का मास था, इसका रफ्तार कितना था? अरे 2 का रफ्तार कितना है? तो मोमेंटम, मोमेंटम 16। जो अपने पास 1 kg का है उसका वेलोसिटी 12, मोमेंटम 12, तो नेट मोमेंटम 20। अरे नहीं आया रे। 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 400 होता है, तो 20 का स्क्वायर तो बराबर कितना हो गया? 20। नेट मोमेंटम, नेट मोमेंटम अपने को क्या करना है? 0। क्या करना है? 0। तो आगे लगा है, आगे लगा है कितना? 20। तो पीछे भी कितना आएगा? 20। ये कौन देगा? 0.5 इंटू वी। तो वी बराबर कितना? 40 मीटर पर सेकेंड। आंसर क्या हो गया? 40 मीटर पर सेकेंड। जितनी जितनी चीजें पढ़ाए हैं उसको ध्यान से पढ़ते चले जाओ। कल वाली क्लास में एक्सप्लोजन एक्सप्लोजन वाले सवाल कराए थे ना? अगर वो तुम सब ढंग से सीखे हो तो अभी तुम देख लो, तुम्हारे मेंस जितने भी AIPMT हैं, CBSE PMT है, एम्स है, इन सब के सब सवाल, नीट के सवाल कैसे बनते हैं, बिना पेन चलाए बनेंगे। लेकिन बस वही है कि अगर ध्यान से सुने रहोगे तब। क्या कह रहा है? एक शेल है जिसका मास कितना है? m। क्या है भैया? इनिशियली एट रेस्ट इट एक्सप्लोड्स इन 3 फ्रेगमेंट्स हैविंग मासेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। कल मास रेशियो वाले सवाल कराए थे क्या नहीं था? अरे कराए थे ना? यस सर। अब पढ़ जरा तो। इफ द फ्रेगमेंट हैविंग इक्वल मासेस फ्लाई ऑफ अलोंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन विथ स्पीड v, तो हम क्या इधर 2v लिख दें? इधर भी क्या 2v लिख दें? अरे रिजल्टेंट कितना है नेता? 2√2v। क्या इतना हमको चाहिए? किससे? m से 2m से? किससे? तो इन सबको इसे मान के चल रहे ना, 1 मान के चल रहे ना, तो क्या हम 1 इंटू वी लिख लें? v डैश। तो 1v डैश किसके बराबर होगा? 2√2v डैश बराबर। कल कराए थे क्या ये सब सवाल? नीट 2022। तुम्हारा प्रैक्टिस अगर ठीक हो ना, ये सवाल बनाने के लिए पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा। देख तो ये देख तो। 3 ऑब्जेक्ट रेस्ट सडनली एक्सप्लोड्स इनटू 3 पार्ट्स with the mass ratio, with the mass ratio 2:1:1। the parts of equal masses। अरे कल सब स्टेटमेंट में बोल बोल के कराया था, कराया था ना? क्या होगा? v/√2। अरे क्लियर है क्या? अबे एक का इधर v, दूसरे का इधर v, रिजल्टेंट कितना? v√2। ये हमको चाहिए किससे? 2v डैश। तो v डैश बराबर कितना? अरे नहीं आया। क्या आया? v/√2। और देख ये सवाल देख, नीट 2013, पहली बार जब नीट हुआ था। कह रहा एन एक्सप्लोजन ब्रेक्स अ रॉक इनटू 3 पार्ट्स in a horizontal plane. 2 of them go off at right angle to each other. The first part of mass 1 kg moves with 12 meter per second.
1 केजी वाला 12 मीटर पर सेकंड से गया तो 12 न्यूटन सेकंड हुआ। 2 केजी वाला 8 से गया तो 16 न्यूटन सेकंड हुआ। रिजल्टेंट इसका 20 न्यूटन सेकंड हुआ। 20 न्यूटन सेकंड अपने को चाहिए कितनी रफ्तार से? 4 मीटर पर सेकंड से। मास कितना होगा? m। तो m इंटू 4 बराबर 20, तो m बराबर कितना? 5 केजी। अरे मैं बहुत अलग कुछ पढ़ा रहा हूं क्या? कल वाले ही सवाल तो हैं सब। निदा ये देखो तो, AIPMT 2014 सुनना, बनाओ 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 बनाओ। A body of mass, a body of mass 4m is lying in an XY plane at rest. At rest, it suddenly explodes into 3 pieces. It suddenly explodes into 3 pieces. 2 pieces each of mass m moves perpendicular to each other with equal speed v. The total kinetic energy generated due to explosion. चलो इधर इधर इधर, हाँ बस अभी क्लास के बाद, क्लास के बाद, अब क्लास का टाइम मत खराब करो। ये बताओ, सुनो नेता, देखो यार, क्या कैसे टूटा है ये? कितने टुकड़े में टूटा है? 3 में। 3 में। जिसका मास m है, 2 का मास कितना है और रफ्तार कितनी है? एक डायरेक्शन में कि परपेंडिकुलर? अबे एक किधर गया तो क्या एम भी हुआ? एक ऊपर गया तो क्या एम भी हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ? बचा कितना मास? 2m बचा ना। इसको क्या मैं mv√2 लिख सकता हूं? तो जो बचा उसका 2mv डैश, 2mv डैश, 2mv डैश, तो v डैश बराबर कितना आ जाएगा यहां से? v/√2। आया हो? तुमसे पूछा द टोटल काइनेटिक एनर्जी जेनरेटेड ड्यू टू एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन से कितना काइनेटिक एनर्जी जनरेट हुआ? एक पार्टिकल का, 2 पार्टिकल का, या तीनों का? काइनेटिक एनर्जी तीनों के पास आई ना। तो इन दोनों का नेट रफ्तार कितना है? तो काइनेटिक एनर्जी लिख ले 1/2। इसका मास कितना? m। इसका भी कितना हो गया? 2m। और रफ्तार कितनी है? v√2 का स्क्वायर। अरे क्लैरिटी है? क्लियर है? गलत है दादा। एनर्जी कैसी क्वांटिटी? स्केलर की वेक्टर? कैसी क्वांटिटी? v क्या है? स्पीड की वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी में v क्या है? स्पीड। क्या है? स्पीड। हर एक पार्टिकल की अलग अलग काइनेटिक एनर्जी लिखी जाएगी उनकी रफ्तार से। रिजल्टेंट रफ्तार मत डाल देना उसमें। अरे बात समझे ना? और डाल दोगे तो यही आंसर आ जाएगा 2mv²। और नाचते फिरोगे फिर उसके बाद। इधर देख क्या लिखोगे? इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? बोलो बोलो बोलो। 12mv²। इस वाले की कितनी है? 12mv²। और इस वाले की कितनी है? 1/2 इंटू 2m इंटू v²/2। कट गया क्या? अरे कितना आया? 3/2mv²। इतनी काइनेटिक एनर्जी आई। AIPMT 2014। अरे चले नेता, आगे बढ़ा जाए हो? आगे बढ़ा जाए? यस सर। ये देखो तो, अगला हिस्सा है क्या? कोलिशन। क्या है भाई साहब? कोलिशन। सुनिए,
बहुत छोटे छोटे आपको मैं दो फॉर्मूले बताऊंगा, वही दो फॉर्मूले आपको पढ़ने हैं, उन्हीं दो फॉर्मूले से आपका पूरा कोलिजन हो जाएगा। बस देखिए क्या होता है कि जब हम कोलिजन की बात करते हैं तो कोलिजन बेसिकली तीन तरह का होता है। एक होता है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, एक होता है पार्शियली इलास्टिक, इसका दूसरा नाम भी होता है क्या, पार्शियली इनइलास्टिक, और एक तीसरा कोलिजन होता है नेताजी, उसको बोला जाता है परफेक्टली इनइलास्टिक। कहीं कहीं टर्म यूज किया जाता है इनइलास्टिक की जगह प्लास्टिक, परफेक्टली प्लास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक सुने हैं ना, थोड़ा मतलब अच्छा लैंग्वेज है। परफेक्टली प्लास्टिक भी कहा जाता है। प्लास्टिक वो होता है जो डिफॉर्म होने के बाद कभी भी अपने आप को रिफॉर्म ना कर पाए। क्लियर, वो इलास्टिसिटी है। जो इन इलास्टिसिटी तुम यहां पढ़ रहे हो, जब तुम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में पढ़ोगे तो उसी इन इलास्टिक प्रॉपर्टी को प्लास्टिक प्रॉपर्टी का भी नाम दिया जाता है। तो परफेक्टली इन इलास्टिक, सुनना बहुत साधारण बात है, बहुत सिंपल बात है। जो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होते हैं इसमें लीनियर मोमेंटम को पी लिखते कोई दिक्कत तो नहीं है, हाँ, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है और एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी नहीं, टोटल एनर्जी कंजर्व्ड रहती है। जो पार्शियली इलास्टिक कोलिजन होता है इसमें मोमेंटम कंजर्व्ड होता है, एनर्जी कंजर्व नहीं होती है। सेम एज परफेक्टली इनइलास्टिक में भी होता है, मोमेंटम कंजर्व रहता है और एनर्जी जो है वो नॉट कंजर्व्ड। अब ये कोलिजन होते क्या है, अगर इनको समझा जाए, ये तीन नाम है, इन तीन नाम का मतलब क्या है कि आपको तीन तरह की बॉल दे दी जाए। एक क्रेजी बॉल, जानते हो ना, उसको कुद्दू बॉल बोलते हैं। खेले हो कभी जीवन में? हाँ। अभी जब रोटेशन पढ़ाऊंगा तो उसका जादू दिखाऊंगा तुम लोगों को, कितना मस्त रोटेशन एक्सप्लेन करेगा वो, ठीक है ना। एक क्रेजी बॉल, एक लेदर वाली बॉल, और एक चिकनी मिट्टी की, जो गीली चिकनी मिट्टी होती है ना, तालाब में खेलते हैं, फेंक के मारने वाला। हाँ, सुनना है क्या चीज, कभी गए हो नहीं, कभी तालाब वाला में नहाने गए हो कि नहीं? गए हैं, यस, यहीं गए हैं, नाले में, गंगा में, गंगा जी में। सुना इस समय बहुत बढ़ी हुई है, गए थे क्या तुम लोग इधर? चलो चलो चलो, काम की बात इधर छोड़ो, सुनो सुनो सुनो। हाँ भाई, कहानी सुनने और टाइम बर्बाद करने का टाइम अपने पास है नहीं। मैंने तीनों बॉल्स को एक साथ गिराया, बहुत थोड़ी हाइट से। बहुत ज्यादा हाइट से गिराएंगे तो एनर्जी लॉस आपको इफेक्टिवली दिखेगा। बहुत छोटी हाइट से गिराया। जब बहुत छोटी हाइट से गिराया ना, तो हमने देखा कि जो कुद्दू वाली बॉल थी वो जिस हाइट से गिरी थी लगभग उस हाइट तक पहुंच गई। अगर वो 100% उस हाइट तक पहुंच जाती तो वो कैसा कोलिजन हो जाता? परफेक्टली इलास्टिक। क्लैरिटी है? यस सर। जो लेदर वाली बॉल थी वो थोड़ा सा उछल के रह गई, तो वो कैसा कोलिजन है? पार्शियली इलास्टिक। और जो चिकनी मिट्टी वाली, गीली मिट्टी वाली बॉल थी वो गई और वहीं चिपक गई, वो बाहर नहीं है, तो वो क्या हो गया? परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। होता क्या है कि, सुनिएगा, एक और थोड़ा ऐसे सॉफ्ट बॉटल कोई है? चलो है, इसमें काम हो जाएगा, इस वाले, हाँ इस वाले से हो जाएगा। इधर देखो, ये देखना, इधर से एक ऑब्जेक्ट आ रहा है और ये एक ऑब्जेक्ट है। जब ये दोनों टकराते हैं तो होता क्या है, इस पॉइंट को देखना, ये बॉटम वाले पॉइंट को। ये क्या कर रहे हैं? एक दूसरे में पेनिट्रेट कर रहे हैं ना। ये बॉटल इसके शेप को डिफॉर्म कर रहा है और ये बॉटल इसके शेप को डिफॉर्म कर रहा है। फिर उसके बाद क्या होगा? दोनों टकराने के बाद
अलग होंगे। ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और ये इसके ऊपर फोर्स। जिस समय ये दोनों टकरा रहे हैं एट द टाइम ऑफ कोलिजन, ना तो इनका एनर्जी डिफाइन होता है ना तो इनका मोमेंटम। बात समझ पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि जो डिफॉर्मेशन हो रहा है वो मॉलिक्यूलर लेवल पे हो रहा है। अरे बात समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे आप कभी सोचे हैं क्रिकेट मैच देखें, कभी लेदर वाला बॉल देखे हैं कभी? जब नई आती है तो एकदम चमकती रहती है, और फास्ट बॉलर के लिए तो मतलब समझ आशीर्वाद होती है। अरे बात समझ रहे हैं ना? चमचमाती बॉल, तगड़ी सीम, हाँ सीम, सीम स्विंग नहीं सीम, हाँ सुनो तो, स्विंग करती है उसी सीम की वजह से करती है। सुनो तो, अब हुआ क्या, जैसे वीरेंद्र सहवाग जैसे बैट्समैन थे, तो इनका काम ये होता था कि नई बॉल को जल्दी से जल्दी पुराना बनाना है। उससे क्या होगा? बॉल पुरानी हो जाएगी तो बॉल घूमना बंद कर देगी, फिर फास्टर्स की बॉल लहराएगी नहीं। तो आते थे खटाखट धुआंधार मार पीट के चले जाते थे, और गलती से अगर 15-20 ओवर रुक गए तो उसके बाद फिर 300 रन बन जाता था। तो सुनो हुआ क्या, जब पहली बार बॉल बैट पे लगी तो बॉल में डिफॉर्मेशन हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? लेकिन क्या नोटिसेबल था? नहीं। जब वो मॉलिक्यूलर डिस्टरबेंस बार 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 हो रहा था तो थोड़ी देर बाद बॉल का शेप थोड़ा चेंज हो जाता है। तो जो मॉलिक्यूलर लेवल का डिफॉर्मेशन होता है वो मैकेनिक्स में कंसीडर नहीं किया जाता। अब जब दो ऑब्जेक्ट टकरा रहे हैं तो एक ऑब्जेक्ट दूसरे मॉलिक्यूल को फोर्स लगा रहा है और दूसरा ऑब्जेक्ट पहले मॉलिक्यूल के ऊपर फोर्स लगा रहा है। दोनों के बीच में कैसा इंटेंगलमेंट है उसके बिहेवियर के बारे में अपने को कोई ज्ञान नहीं। इसी वजह से जब भी हम ऐसी चीजें पढ़ते हैं तो हम लिखते हैं मोमेंटम जस्ट बिफोर कोलिजन एंड मोमेंटम जस्ट आफ्टर कोलिजन। एट द टाइम ऑफ कोलिजन कुछ भी डिफाइन नहीं। अगर कोई कहे एट द टाइम ऑफ कोलिजन द मोमेंटम इज कंजर्व्ड, दैट मींस आंसर गलत है। अरे बात समझ रहे हैं? एट द टाइम ऑफ कोलिजन द एनर्जी इज कंजर्व्ड मतलब आंसर गलत है। अपने को कुछ भी आइडिया नहीं। जस्ट बिफोर कोलिजन और जस्ट आफ्टर कोलिजन का ज्ञान हम दे सकते हैं। क्लैरिटी है? तो कोलिजन का बिहेवियर कैसा होगा ये इस बात पर डिफाइन हुआ कि जब बॉडी टकराई तो उनके बीच में जो मॉलिक्यूलर डिफॉर्मेशन हुआ उसको फिर से रीस्टोर करने की क्या प्रॉपर्टी है। अगर बॉडी ने अपने आप को पूरी तरह से रीस्टोर कर लिया तो कैसा कोलिजन? परफेक्टली इलास्टिक। कैसा? थोड़ा बहुत स्टोर कर पाई तो पार्शियली इलास्टिक, और कंप्लीटली स्टोर कर पाई तो कंप्लीटली स्टोर ही नहीं कर पाई तो 1% भी स्टोर नहीं हुआ तो परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इन, जैसे चिकनी मिट्टी वाली बॉल उठा के दीवार पे मार दे, दीवार पे चिपक जाएगी जाके। कोलिजन कैसा है? परफेक्टली इनइलास्टिक। दीवार पे आप कुद्दू वाली बॉल मारो तो लगभग जिस रेट से गई थी उसी रेट से वापस आ जाएगी, और लेदर वाली मारोगे तो थोड़ा कम आएगी। तो ये 3 एग्जांपल्स हैं, ठीक है ना? कोलिजन कैसा होगा? कोलिजन कैसा होगा ये डिफॉर्मेशन और रिफॉर्मेशन पे डिपेंड कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जिस रेट से मैं डिफॉर्म हुआ अगर उसी रेट से मैंने खुद को रिफॉर्म कर लिया तो मेरा कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक। जिस रेट से मैं डिफॉर्म हुआ अगर उससे थोड़ा कम रेट से मैंने खुद को रिफॉर्म किया तो पार्शियली इलास्टिक। मैं डिफॉर्म हुआ और मैं खुद को रिफॉर्म ही नहीं कर पाया मतलब परफेक्टली इनिल। इसको डिफाइन करने के लिए एक टर्म होता है जिसका नाम होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या नाम होता है मित्र? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। सुनिएगा, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को लिखा जाता है ई। इसका एक पहला फॉर्मूला हम लिखेंगे जिससे दूर दूर तक आपका कोई लेना देना नहीं, मतलब समझना नहीं है कि वो क्या है, बस थोड़ा सा एनालिटिकल अप्रोच। लेकिन दूसरा फॉर्मूला इसका इंपॉर्टेंट है, उसी से सारे सवाल बनेंगे। ऐसे इंटीग्रेशन का साइन लगाया जाता है और यहां पे लिखा जाता है इंपल्स ऑफ reformation to the impulse of deformation। अरे क्लैरिटी है? और इसका जो फॉर्मूला अपने काम का है जो हमको पता रहना चाहिए वो है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन
अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। यही फॉर्मूला हमारे काम का है। कैसे अप्लाई होगा, कैसे काम करेगा, वो सब अभी मैं बताऊंगा। कोलिजन कैसा भी हो, क्या हर कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? यस सर। सोचो, अगर रेट ऑफ रिफॉर्मेशन और रेट ऑफ डिफॉर्मेशन दोनों सेम है, तो ई का वैल्यू 1, मतलब कोलिजन कैसा? परफेक्टली इलास्टिक। रेट ऑफ रिफॉर्मेशन कम है रेट ऑफ डिफॉर्मेशन से, तो ई का वैल्यू 1 से छोटा और 0 से बड़ा। अरे क्लैरिटी है? यस। अगर रिफॉर्मेशन जीरो है तो भैया, तो ई कितना हो जाएगा? 0। ई कितना हो जाएगा? 0। कोलिजन कैसा होगा? परफेक्टली इनइलास्टिक। अरे क्लैरिटी है? यस। चलिए भैया, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। इन्हीं ई पर सारा गेम निर्धारित है। एक दो छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं आपको सवालों के माध्यम से समझाऊंगा, वो ज्यादा उतरती है और अपने को कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं। क्या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जानते हैं? जस्ट बिफोर कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन। सुनिएगा ध्यान से, सवाल के साथ लिखेंगे इसको। चलिए लिख लीजिए, फटाक से पेन चलाइए। 1 घंटा मोटा मोटा बचा है पढ़ने के लिए। हाँ, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यही 2 फॉर्मूले हैं। इन्हीं 2 फॉर्मूले से आपका पूरा कंजर्वेशन ऑफ पूरा कोलिजन बन जाएगा। एक एक चीज, 1D हो, 2D हो, 3D हो, जो हो सब बन जाएगा। चले मित्र, आगे बढ़ा जाए। यस। चल सुनो, इधर देखो, हाँ बाद में लिख लेना यार। लिख पाए थे कि नहीं? लिख लिए थे ना? यस सर। जेनरिक क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। जेनरिक सवाल कह रहा है कि हमारे पास एक बॉल है, इसका मास 2m है। बॉल का मास कितना है? 2m। इसकी रफ्तार है 10 मीटर पर सेकेंड। एक दूसरा बॉल है, इसका मास है 4m और इसकी रफ्तार है 5 मीटर पर सेकेंड। ये दोनों टकराते हैं इलास्टिकली। कैसे टकराते हैं? इलास्टिकली। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। तो कहा गया कि टकराने के बाद बताइए इनकी रफ्तार क्या होगी। सवाल बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये 2m है और ये क्या है? 4m है। ये बताइए 2m 4m से तभी टकरा सकता है जब 2m की रफ्तार किससे? 4m से। और टकराने के बाद अगर दोनों अलग हुए हैं तो किसकी रफ्तार ज्यादा होगी? 4m की 2m की? किसकी? अबे अगर इसकी ज्यादा होती तो कभी अलग हो पाते क्या? हो पाते ना सर। भाई एक कंचा खेले हो ना, टकराया तो जिससे टकराया उसको रफ्तार ज्यादा मिली। अरे क्लैरिटी है ना? तभी तो दूर भागा। तो यहां आगे वाले की रफ्तार ज्यादा और पीछे वाले की रफ्तार कम। यहां आगे वाले की पीछे वाले की ज्यादा और आगे वाले की, अबे आगे वाले की ज्यादा रहेगी तो कभी टकराएंगे? नो सर। कोलिजन कैसा है? परफेक्टली इलास्टिक। टोटल गिन चुन के मैं जेनरिक 4 सवाल कराऊंगा, उसके बाद हम कोलिजन का एक फॉर्मेट खटाखट बिना पेन चलाए बनाते जाएंगे। बस ध्यान देना है। देखिएगा, इसका मास कितना है? 2m। इसका कितना है? 4m। मेरे साथ सॉल्व करिएगा। क्या मैं P इनिशियल बराबर P फाइनल लिख सकता हूं? इनिशियल मोमेंटम कितना? 20। कितना? 20 m। अच्छा, इसका कितना? अरे इसका भी तो है। कितना भाई? इसका भी तो 20m है ना। अब फाइनल कितना? 2mv1 प्लस 4mv2। क्या m काट दे? क्या 40 बराबर हम लिख सकते हैं 2v1 प्लस 4v2? क्या मैं इसको 20 बराबर v1 प्लस v2 2v2 लिख सकता हूं? इसमें किसी को कोई समस्या? नो सर। इसके बाद एक दूसरा फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। गधा की तरह से हम देखते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, अलाउ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो।
क्योंकि पढ़ाया जाता है कि एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व। अरे बात समझ रहे हो? लेकिन उसी का एक डेराइव्ड फॉर्मेट तुम पढ़ के आए हो, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना होता है, 1। कितना होता है, 1। किसके लिए, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। तो ये होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहां प्लस माइनस में हम बहुत गलती करते हैं। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो, इन दोनों का मतलब है कि एक के रिस्पेक्ट में अगर हम सेपरेशन की बात करें तो दूसरा किस रेट से दूर जा रहा है। एक के रिस्पेक्ट में दूसरा किस रफ्तार से दूर जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, एक के रिस्पेक्ट में दूसरा किस रफ्तार से उसके पास आ रहा है। अरे क्लैरिटी है? यस सर। ये बताओ किस रफ्तार से दूर जा रहा है, V1 से, V2 से, या V2 माइनस V1 से, या V1 माइनस V2 से? V2 माइनस V1, हमेशा बड़ा माइनस छोटा। अरे क्लियर है क्या? यस सर। साइन में गड़बड़ मत करिएगा। यहां क्या, किस रेट से पास आ रहा है, इसका कितना है 10, इसका कितना है 5, कितने से पास आ रहा है, 5 से। कितने से, कितने से, 5 से। अरे क्लियर है ना? अब रट लेते हैं इसको U1 माइनस U2, अब ढूंढ रहे हैं उसी में U1 क्या लिखें और U2 क्या लिखें। गलती से सवाल वाले में इसको U1 डाल दिया, इसको U2 डाल दिया, तो यहां नेगेटिव निकाले जा रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। हमेशा बड़ा माइनस छोटा होगा, और बड़ा माइनस छोटा गया तेल लेने। तुम बस इतनी बात समझो कि एक पर बैठकर अगर हम दूसरे को देखेंगे तो वो किस रेट से मुझसे दूर जाएगा, अगर सेपरेशन की बात करें। और अगर अप्रोच की बात करें तो एक पर बैठकर देखेंगे कि दूसरा मेरे पास किस रेट से पास आ रहा है। तो ये बताओ, ये बताओ नेता, V2 कितना है हो पता नहीं, V1 कितना है पता नहीं, U1 कितना है 10, U2 कितना है 5। अरे है कि नहीं भैया? यहां V2 माइनस V1, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। टू ज्यादा है 1 कम है ना, V2 माइनस V1। अप्रोच ये 10 और ये 5, इस पर बैठ के इसको देखोगे किस रफ्तार से पास आएगा, 5 से। वही 5 यहां लिख दिए, बराबर कितना 1। तो V2 माइनस V1 बराबर 5। अरे आया कि नहीं आया? आया। दोनों को जोड़ दोगे? अरे दोनों को जोड़ दोगे, क्या होगा, V1 से V1 कट गया। अरे कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? क्या बचा, 3V2 बराबर 25। तो V2 बराबर 25/3 मीटर पर सेकेंड, 25/3 मीटर पर सेकेंड। V1 कितना? अरे V1 कितना बोलो भैया? V1 कितना सर? V2 माइनस 5, तो 25/3 माइनस 5 मतलब कितना, 10/3 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द जेनरिक क्वेश्चन। आपको कभी भी कोलिजन का सवाल आए तो आपको दो बातें ध्यान देनी है। पहली बात है मोमेंटम कंजर्वेशन, और दूसरी बात है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। बनाइए जल्दी जल्दी, एकदम तेज लिखेंगे बेटा। अभी फिर तुम्हें जादू सिखाते हैं 2 सवाल के बाद। लिखो 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 लिखो, फिर तेज तेज पेन चलाओ। कलर वलर ज्यादा चेंज करने के चक्कर में मत पड़ा करो, खट से बनाओ आंसर। हाँ हाँ, बी होगा। यहां लिख भी दे रहे हैं A+B के हैं। जल्दी करो, थोड़ा तेज लिखोगे तो हमको थोड़ा अच्छा पढ़ाने का मौका मिलेगा। ये सब बहुत सिंपल चीज है। और बहुत ही सस्ते सवाल आते हैं यार इससे, बहुत ही सस्ते। हो गया, हो गया। लिख लिख, तेज लिख, तेज लिख, तेज लिख भाई, तेज लिख यार थोड़ा। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। हाँ भाई, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। तू मुझसे दूर कैसी है, मैं तुझसे दूर कैसा हूं, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। और कितना कितना दर्द भरा है जीवन में।
हमारी वाली तो पता नहीं कहां गई। तुम लोग कोशिश में हो। नहीं, ये सब नहीं करते हैं। कौन है ये? हाँ, लड़के हो? ए भैया, अगले पर चले। अगला सुनो, सुनो 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 सुनो, नेता नेता नेता, इधर 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 इधर। जेनरिक क्वेश्चन 2, जेनरिक क्वेश्चन 2 सुनना। हम कह रहे हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास 3m है। कितना मास है? 3m। एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसका मास 2m है। ये इसकी तरफ आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, और ये इसकी तरफ आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। दोनों टकराते हैं, और अब जो कोलिजन है वो परफेक्टली इलास्टिक नहीं है, इन इलास्टिक कोलिजन है। कैसा कोलिजन है? इन इलास्टिक। और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपको दे रखा है 1/2। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना दे रखा है? 1/2। सवाल पूछा गया कि बताइए आफ्टर टकराना दोनों की रफ्तार क्या होगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, रुकिएगा रुकिए, अभी हमको लगाने, जितना जेनरिक है वो सब हम लगाएंगे, उसमें जो छोटे छोटे आपके डाउट्स निकलते हैं उन सारे डाउट्स का समाधान करेंगे। देखिए, जैसे इस सवाल की अगर हम बात करें तो आपके दिमाग में दो तरह के ख्याल पैदा हो सकते हैं। पहला ये कि ये 3m वाला 5 से जा रहा है, 2m वाला 10 से जा रहा है। मास्टर, टकराने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि 3m वाले को इधर जाना चाहिए और 2m वाले को इधर जाना चाहिए। एक ये ख्याल आ सकता है। दूसरा, नहीं मास्टर, दोनों एक ही डायरेक्शन में जाने चाहिए। तीसरा, नहीं मास्टर, दोनों एक ही डायरेक्शन में इधर जाने चाहिए। हमको ये तीन तरह के ख्याल आ सकते हैं। क्लैरिटी है? उन ख्यालों का फिजिक्स में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। आपको जो ख्याल आए वो वेलोसिटी यहां पर बना दीजिए। क्लैरिटी है ना? अगर, सुनिएगा मुद्दे वाली बात, अगर आपने जो डायरेक्शन माना है उससे आपका आंसर नेगेटिव आया, मतलब आपने अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर देना है। क्लैरिटी है? अगर आपने जो डायरेक्शन माना है और आंसर पॉजिटिव आ गया, मतलब जो माना है वो सही माना। इतना ही अंतर है। तो आपकी इच्छा अनुसार बताइए हम क्या मान लें। चलिए, आपकी इच्छा अनुसार तो बहुत इच्छाएं होंगी। हम कह रहे हैं इसका इधर मान लेते हैं v1 और इसका इधर मान लेते हैं v2। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जब लिखा जाएगा तो उसमें जो हमको डाउट निकल के आता है वो सारे डाउट्स यहां आपको मैं साफ सुथरे क्लियर कर दूंगा। इसका मास है 3m और इसका मास कितना है? 2m। क्या P इनिशियल बराबर P फाइनल लिख सकते हैं? मोमेंटम कोई सा भी हो, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मोमेंटम 15, कितना? 15, कितना? इसका 20 ना। अरे m लिखना है लिखो, ना लिखना है मत लिखो, सब कटेगा। अरे कटेगा ना? यस सर। 10 दूना 20, प्लस 20 की माइनस 20। अरे ऑपोजिट साइड है ना, तुमने इधर वाली रफ्तार को पॉजिटिव, इधर वाली रफ्तार को नेगेटिव। यही निर्धारित होगा, यही सब निर्धारित होगा, इसी के हिसाब से इसकी डायरेक्शन बनेगी। तुमने v1 को क्या, u1 को क्या माना है? पॉजिटिव। u2 को, जो आगे गया है वो पॉजिटिव, जो पीछे गया है वो, तो मेरा v1 पॉजिटिव की नेगेटिव अपने आप बनेगा भी, और v2 ठीक। याद रखे रहना बस ये बात। तो ये बताओ, यहां 15 माइनस 20 लिख लें, 15 माइनस 20, P फाइनल लिखोगे तो +3v1 की -3v1, -3v1, और इधर +2v2। अरे क्लैरिटी है? यस। अरे क्लियर है ना भाई साहब? पक्का भैया? हाँ। वैसे मैं आपको बता दूं, जब आप ऐसे जेनरिक सवाल बनाए तो हमेशा v1 और v2 को पॉजिटिव डायरेक्शन में ही माने। क्लैरिटी है ना? ये तो हम बस आपके ख्यालों की उपज को शांत करने के लिए कर रहे हैं, इससे हमारे आंसर पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। चलिए, अगर आप दोनों इधर ही मानते तो क्या आपका यहां 3v1 + 2v2 बनता? बीच में माइनस का कोई मतलब नहीं आता, बट उसके आने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुनिएगा, 15 में से 20 गया तो क्या? -5 बराबर कितना? -3v1 + 2v2। क्या इसको इक्वेशन ए बना दिया जाए?
कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना दे रखा है? 1/2। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सेपरेशन क्या होगा? v2 माइनस v1 की v2 प्लस v1? प्लस की माइनस? प्लस की माइनस? अरे एक पर बैठ कर दूसरे को देखोगे तो ये ज्यादा तेज तेज दूर जाएगा ना, तो v1 प्लस v2। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना हो गया? v1 प्लस v2। और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इसका 5 है और इसका -10 है। अरे ना, एक पर बैठकर दूसरे को देखोगे तो क्या जल्दी जल्दी पास आएंगे? मतलब जुड़ेगा। जल्दी जल्दी पास आएंगे तो जुड़ेगा, जल्दी जल्दी दूर जाएंगे तब भी जुड़ेगा। सेपरेशन वाले में दूर तो सेपरेशन में जाएंगे ना, धीरे धीरे पास आ रहे हैं तो घटेगा, बड़े में से छोटा, और धीरे धीरे दूर जा रहे हैं तो तब भी घटेगा, बड़े में से छोटा। अरे क्लैरिटी है? यस। यही साइन कन्वेंशन में बहुत दिक्कत होता है, इसको थोड़ा संभाल लीजिएगा। यहां क्या लिखे नीचे? 10, 5, 15। क्या लिखेंगे? 15। अरे 10 से इधर, 5 से इधर जुड़ जाएगा ना, 10 और 5 15। तो ये बताओ v1 प्लस v2 कितना हो गया? 15/2। 15/2। क्या ये इक्वेशन बी हो गया? अच्छा नेता ये बताओ, अब हम सॉल्व करके v1 v2 निकालें कि कर लोगे? इतना तो कर लोगे ना? कौन बोला निकालिए? निकाले बे? अबे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या बनेगा? तो 2v1 प्लस 2v2 बराबर कितना? 15। अब सुनो, a में से c को घटा दें। अरे घटा दें, a माइनस c कर दो। लो दादा तुम लोग गजब आदमी हो। a में से c को घटाओ तो क्या होगा सर? यहां तो -5 रहेगा, यहां 15 की जगह -15 हो जाएगा। -3v1 है और -2v1 है, तो ये हो जाएगा -5v1। और v2 और -2v2 कट जाएगा। अब ये मत कहना सर एक लाइन में कैसे लिख दिए, पहले लिख के काट के दिखाओ तो भाड़ में जाओ। 15 5 -20 बराबर -5v1, 5 चौक को 20। v1 बराबर कितना? 4 मीटर पर सेकंड। पॉजिटिव आया कि नेगेटिव? पॉजिटिव की नेगेटिव? मतलब हमने जो डायरेक्शन मानी थी वो सही है। अगर तूने v1 को इधर मानना होता तो v1 यहां -4 आता। अरे आता ना सर। अब v2 भी निकाल दो, यहां तक कर दिए हो तो ना। यस सर, यस सर, यस सर, बहुत बढ़िया नेता, बहुत बढ़िया। v2 कितना होगा? 4 - 15/2। अरे क्लियर है? अरे v1 4 आया है ना, अब 15/2 इधर आएगा, v2 इधर जाएगा, तो 4 दूना 8, 8 7 मतलब 8 में से 15 गया तो 7, -7/2 मतलब -3.5 मीटर पर सेकेंड। सोच, हमने सही माना है कि गलत? v2 का डायरेक्शन सही माना है कि गलत? क्या v2 के डायरेक्शन को पलट देंगे? अरे पलट देंगे। यस सर, यही है कोलिजन का फॉर्मेट। बस ये 2 सवाल हैं जेनरिक। अब इसमें एक ट्रिक वाला सवाल होता है। हाँ बोलो नेता। ये प्लस आ रहा है कैसे जी? अच्छा हाँ हाँ हाँ, v2 दूसरे साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा ना। हाँ ठीक ठीक ठीक, प्लस, ये माइनस ये प्लस। हाँ ठीक है बाबू, ठीक, प्लस 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 प्लस, ठीक है, ठीक है ना। हाँ गणित गलत हो। चल सुनो सुनो सुनो, ये 2 जेनरिक सवाल हो गए। इसी जेनरिक सवाल से एक ट्रिक निकल के आता है जो तुमको पता रहना चाहिए। ट्रिक देख लो क्या है। ट्रिक कहेगा, सुनना, सवाल से ही समझेंगे, उसके बाद अभी हम ट्रिक लिखवा देंगे। इसका मास है m, कितना मास है? m। दूसरे वाले का मास है m। हम कह रहे हैं इसकी रफ्तार है इधर 5 मीटर पर सेकेंड और इसकी रफ्तार इधर है 10 मीटर पर सेकेंड। कहा गया ये दोनों टकराए नेता, ये दोनों टकराए। E का वैल्यू 1, मतलब कोलिजन कैसा है? परफेक्टली इलास्टिक। तो टकराने के बाद बताइए दोनों की रफ्तार क्या होगी? क्या हम दोनों को सेम डायरेक्शन में मान लें? अरे मान लेना। जेनरिक नंबर 3, इसके बाद अभी बनाबन सवाल बनाएंगे। जेनरिक नंबर 3, कोलिजन कैसा है? परफेक्टली इलास्टिक। और मास दोनों का सेम, मास दोनों का। चल मोमेंटम लिख, P इनिशियल बराबर P फाइनल। इनिशियल क्या लिखेगा? बोलो भैया,
5 + 10 की -10। अरे उल्टा जा रहा है ना सर, अभी तो उल्टा जा रहा था तो जोड़ रहे थे, वो रफ्तार था और ये मोमेंटम है। पता नहीं क्या पढ़ा रहे मास्टर, अपने को तो कुछ नहीं आ रहा है बे। ये आगे जा रहा था तो +5m, m इस वजह से नहीं लिख रहे कि सब कट जाएगा, कटेगा ना। हाँ तो यहां लिख लिए, चलो m लिख देते हैं यार। -10m बराबर कितना, mv1 + mv2। दोनों को सेम डायरेक्शन में माने हैं, तुम भी यही मान के करोगे, v1 और v2। सुनना ध्यान से, यहां से क्या हम mm काट दें, -5 बराबर क्या हुआ, v1 + v2, v1 + v2। क्लियर है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना है, कोलिजन कैसा है, कैसा है जी, E का वैल्यू 1, E का वैल्यू 1। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, अबे कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा, v2 माइनस वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। 10 5 15, 10 5 15 15। अरे हाँ ना तो बोलो यार, जानते तुम लोग इंटेलिजेंट हो। तो v2 - v1 बराबर कितना, 15। ये इक्वेशन क्या हुआ, b। कितना हुआ, b। हम कह रहे दोनों को जोड़ दे, क्या v1 v1 कट जाएगा, अरे कटेगा, यस। ये सुनो, a + b कर दिए, a + b कर दिए तो भैया v1 से v1 कट गया और 2v2 बराबर मिला 15 में से 5 गया 10, तो v2 बराबर मिला कितना, 5 मीटर/सेकंड, और v1 बराबर मिला -10 मीटर/सेकंड। सुना नेता, देखो क्या हुआ, अब छोड़ दो, गणित जो कर लिए वो कर लिए, अब जादू सीख लो, ठीक लो, देख लो, देखो जिसमें जादू जैसा कुछ नहीं है। अगर दोनों मास आइडेंटिकल हुए, 90% चांस है कि इस बार कोलिजन का यह सवाल पूछा जाए। अगर दोनों मास आइडेंटिकल हुए और कोलिजन इलास्टिक हुआ, दो बात पूछें, क्या कंडीशन है, कि दोनों मास बराबर होने चाहिए। कोलिजन कैसा होना चाहिए, कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होना चाहिए। उनकी रफ्तार एक्सचेंज, रफ्तार एक्सचेंज। सोच, इसका +10 था कि -10, -10 था ना। अब मैं डायरेक्टली यहां लिखूंगा -10 मीटर/सेकंड, और इसका क्या लिखूंगा, +5 मीटर/सेकंड। अरे आया कि नहीं आया, कंडीशन क्या है, ऑब्जेक्ट शुड बी आइडेंटिकल एंड कोलिजन शुड बी इलास्टिक। बोल के पढ़ेंगे क्या, ऑब्जेक्ट शुड बी आइडेंटिकल एंड कोलिजन शुड बी इलास्टिक। इलास्टिक या परफेक्टली इलास्टिक, द स्पीड विल एक्सचेंज, द स्पीड विल। और इसी सवाल में तुम्हारे साथ सवाल का भाषा ऐसा खेलेगा ना कि तुम गलत करके आओगे, 100% गारंटी है। मतलब अगर तुमने थोड़ी सी भी हड़बड़ी मचाई तो सवाल तुमसे गलत हो जाएगा। सुनना, क्या ये याद रहेगा। अब सोचो, मान लो फॉर जस्ट अ प्रैक्टिस टाइप, हम कह रहे हैं कि ये दो ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है और इसका भी मास m है। हम कह रहे हैं इसकी रफ्तार 10 है, 10 मीटर/सेकंड है, और इसकी 0 है। इसकी क्या है, 0 है। कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक, कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक। क्या दोनों आइडेंटिकल है, क्या कोलिजन इलास्टिक है, क्या रफ्तार एक्सचेंज हो जाएगी, पीछे वाले की रफ्तार 0, आगे वाले की 10। अरे नहीं आया, आया जी, यस सर, इंटेलिजेंट हो बे तुम लोग। सुनो 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 सुनो, देखो देखो, यही कोलिजन में ट्रिक है नेता, इसके अलावा और कोई ट्रिक नहीं है। लास्ट में भी 4 ठो और फॉर्मूला बताएंगे, साधारण साधारण, बस बताएंगे नहीं, करके दिखाएंगे कैसे आता है। क्लियर है ना। हाँ सुनो, पहला कह रहा, अ बॉल स्ट्राइक्स द फ्लोर एंड आफ्टर कोलिजन रीबाउंड्स बैक इन दिस स्टेट। क्या पूरे सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा, बॉल टकराई किससे, धरती मैया से, क्या अर्थ का मोमेंटम और बॉल का मोमेंटम दोनों कांस्टेंट रहेगा, तो केवल मोमेंटम ऑफ द बॉल इज कंजर्व्ड, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बॉल इज कंजर्व्ड, या मोमेंटम ऑफ बॉल अर्थ सिस्टम इज कंजर्व्ड। अरे कंजर्व्ड है ना। एनर्जी कंजर्वेशन पे हम कोई कमेंट
नहीं दे सकते, क्योंकि हमको नहीं पता कि हमारा कोलिजन कैसा है। मैं बहुत ज्यादा टफ पढ़ा रहा हूं क्या? बहुत ज्यादा? ये बताओ तो, एम्स 2019, सुनना सुनना सुनना, देयर इज नो लॉस इन एनर्जी इन इलास्टिक कोलिजन। सही है कि नहीं है? इलास्टिक का मतलब परफेक्टली इलास्टिक की बात कर रहा है। अरे बात समझ रहे हैं ना? अदरवाइज लिखेगा पार्शियली इलास्टिक। लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन इलास्टिक कोलिजन। बात सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? क्या दोनों स्टेटमेंट का कोई लेना देना है? तो ए भी सही है और बी भी सही है, और बी करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्योंकि कोलिजन कोई भी हो, क्या मोमेंटम कंजर्व रहता है? क्या तीनों जेनरिक सवाल याद है? ये देखो, कह रहा टू आइडेंटिकल बॉल्स। कैसी बॉल्स हैं? आइडेंटिकल। तुरंत चमकाना। वन मूव्स विथ 12, सेकेंड इज एट रेस्ट, कोलाइड्स इलास्टिकली। क्या रफ्तार एक्सचेंज? आंसर, आंसर 4। गधेड़े, ये देख क्या पूछा है, सेकेंड एंड फर्स्ट, तो आंसर क्या होगा? थर्ड। देखिए ना, नीट वाले इतने गधेड़े हैं, वो खाली अंग्रेजी सीखते हैं, अंग्रेजी चेक करते हैं, तुम्हारी लेवल ऑफ अवेयरनेस चेक करते हैं। सवाल देख, अब इस सवाल के लिए अपने को पेन चलाना है? नहीं, हमने जेनरिक सवाल बनाए और उससे सीखा कि कैसे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कैसे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला लगता है, और उससे हमने एक कंक्लूजन विथड्रॉ किया कि इफ द कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक एंड द बॉडीज आर आइडेंटिकल, if the collision is perfectly elastic and the bodies are identical, the velocity will exchange, the velocity will exchange। तो 0 का 12, 12 का 0, सब पढ़ लिए, सब आता है अपने को, लेकिन पूछा है सेकंड एंड फर्स्ट और लिखे हैं फर्स्ट एंड सेकंड, तो ऐसे आने का कोई मतलब नहीं। अरे क्लैरिटी है ना? यस। चल, और नहीं था, इधर देख, रुक, अभी इस पे बाद में आते हैं, ये बना, रुक जा, अभी इसको भी बाद में बनाना। और देख, और आइडेंटिकल वाले सवाल हैं कोई? ये आइडेंटिकल वाले नहीं है। हाँ, ये देख, AIPMT 2016, बोल 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 बोल। टू आइडेंटिकल बॉल्स A एंड B having velocities 0.5 and -0.3 respectively collide elastically in one dimension. The velocities of B and A, B and A, क्लियर है ना? अरे समझ आया क्या? A एंड B नहीं पूछा, B एंड A पूछा। अरे पूछा ना? ये भी क्या? कोलाइड्स विथ अनदर बॉडी बी ऑफ मास 2m, द कोलिजन इज हेड ऑन एंड इलास्टिक इन नेचर। हाँ सुनो, ये देखो, नीट 2019, नीट 2019 सस्ता सवाल। एक बॉडी ए जिसका मास कितना है? 4 है, विथ स्पीड u, कोलाइड्स अनदर बॉडी बी ऑफ मास 2m। एक का मास m है, एक का मास 4m है और दूसरे का मास 2m है। अरे है कि नहीं है? इसकी रफ्तार कितनी है? u। कोलिजन कैसा है? कोलिजन कैसा है? इलास्टिक। तो 2m की रफ्तार u और 4m की रफ्तार 0। क्या मासेस आइडेंटिकल है? क्या कोलिजन इलास्टिक है लेकिन मासेस आइडेंटिकल? अरे समझ आया? समझ आया? यस। अच्छा चलो निकालो, फिर एक और बात सिखाऊं, एक और बात सिखाऊं, इसके बाद एक और बात सिखानी है अभी, छोटी सी और ट्रिक है, वो और काम करेगी। इधर देखो, ये बताओ, यहां u है, यहां क्या है? 4m। क्या है? 4m। ये बताओ, क्या हम P इनिशियल बराबर P फाइनल लिख सकते हैं? टकराने के बाद किसके साथ क्या हुआ इसका हमको कोई ज्ञान नहीं है क्या? नहीं। तो यहां की रफ्तार v1 और इसकी रफ्तार v2, ये अपने पास 4m और ये अपने पास 2m, क्या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लिख सकते हैं? तो क्या 4u बराबर 4v1 प्लस 2v2 लिख सकते हो? अरे नहीं आ रहा है, mm काट दिए भाई, करके दिखाऊं क्या फिर से? ये हो गया तुम्हारे पास इक्वेशन नंबर 1, या चाहो लिख सकते हो 2u बराबर 2v1 प्लस v2। अरे क्लैरिटी है? अब दूसरा फॉर्मूला, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, E बराबर कितना? 1,
ई बराबर कितना 1। नहीं ना, थोड़ा जल्दी जल्दी करो यार, टाइम हो रहा है यार। क्या भैया, V2 माइनस V1 अपॉन V2 माइनस V1 अपॉन U। तो V2 माइनस V1 बराबर कितना? अरे U ना, इक्वेशन नंबर बी। क्या दोनों को जोड़ सकते हो कि घटाओगे? घटा दे, V2 कट जाएगा। 2U में से U गया, क्या बचा? U। क्या बचा? U। 2V1 और V1 क्या 3V1 हो गया? तो V1 बराबर कितना हो गया? U बाई 3। U बाई 3। तुमको क्या पूछा है कि इसमें कितना एनर्जी लॉस हुआ? सोच, यहां काइनेटिक एनर्जी किसके पास है? 4m के पास। किसके पास है? यहां क्या दोनों के पास है? अरे है कि नहीं है? कौन पाया? 2m ने एनर्जी पाई ना। कहां से? कहां से? कहां से? 4m से पाई ना। तो इसकी जो पहले एनर्जी थी उससे कम होगी कि नहीं होगी? अरे कम हो जाएगी ना। और इस समय किसकी एनर्जी ज्यादा है, 2m की कि 4m की? किसकी? कुछ नहीं कह सकते नेता। ये तो डिपेंड करेगा कि इसने कितनी एनर्जी ली। नहीं आया? सोच, मेरे पास 100 जूल एनर्जी था। कितना था? ये वो मैं हूं, मेरे पास कितना एनर्जी है? 100 जूल। इसने मेरे से 20 जूल लिया। इससे मेरे से कितना लिया? 20 जूल। मेरे पास कितना है? कितना है? तो जरूरी है कि मेरी रफ्तार इससे ज्यादा हो? मेरा मास भी तो ज्यादा हो सकता है ना यार। ये सब थोड़ा सा ऐसे दिमाग पे जोर दे के सोचा करो। नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? पल्ले पड़ रहा है बात हम कह रहे हैं क्या? अगर हमारी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, क्लैरिटी है, जरूरी है कि मेरी रफ्तार ज्यादा होगी? क्लैरिटी है? नहीं। अब जैसे मान लो मुझे दौड़ा दो, मुझे दौड़ा दो और इसको दौड़ा दो, हल्की फुल्की, मतलब मेरे वेट में तो ये 3 आ जाएगी। आ जाएगी ना? अब सोचो, ये भाग रही है 20 मीटर पर सेकंड से और मैं भाग रहा हूं 15 मीटर पर सेकंड से। उससे धीरे भाग रहा हूं कि नहीं? लेकिन मेरा मास ज्यादा है, तो मेरी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो। अरे नहीं आ रहा है यार, आ रहा है ना? तो जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, अगर मैं कहूं उसकी रफ्तार भी ज्यादा होगी, तो ये जरूरी नहीं है। क्या मास का भी रोल आएगा? ये तो इसे प्रवचन बांट रहे थे सवाल के बाहर। अरे क्लैरिटी है ना? हाँ। सवाल देखो। अब कुछ लोग गधा होते हैं, वो कहते हैं सर, के इनिशियल माइनस के फाइनल अपॉन के इनिशियल। अरे घटा ना, यही फ्रैक्शनल लॉस है। अरे है कि नहीं? फिर गधा की तरह से यहां लिखेंगे के इनिशियल बराबर 1/2 mu²। फिर यहां लिखेंगे 1/2 mv²। फिर नीचे लिखेंगे 1/2 mu²। खच्चरों का काम है। डायरेक्टली तुम क्या देखो, यहां लिखो, यहां एक बार लिखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना, 1/2 mu²। मास कितना है? 4m। तो क्या 2mu² लिख ले? और फाइनल काइनेटिक एनर्जी, अरे मास तो अभी भी कितना है? 4m। और रफ्तार कितना हो गया? u/3। तो कितना हो गया? u²/9। तो अगर ये x है तो ये x/9 होगा। अरे नहीं आया? अगर ये x है तो ये कितना होगा? x/9। अबे x में से x/9 घटाओगे तो क्या 8/9 आंसर नहीं आएगा? और नीचे x से x कट नहीं जाएगा। अब इसी में 4 बार लिख रहे हैं, रगड़ रहे हैं, उसी में कहीं m2m हो गया तो अलग सवाल गलत। अरे बात समझ रहे हो? तो आंसर क्या हो जाएगा? 8/9। अच्छा, हाँ सुनो सुनो सुनो, 8/9 भाई, इतना ही फ्रैक्शनल लॉस होगा। समझ रहे हो ना? हाँ सुना, ये सवाल देखो, कह रहा है, देखो सवाल कैसे पलट रहा है। A bob of mass m of simple pendulum of length L is held horizontal and then released. It collides elastically with a block of equal mass lying on a frictionless table. Collision कैसा? Collision कैसा? Collision कैसा? Bodies कैसी? दोनों का मास कितना है? अरे है कि नहीं है? क्या रफ्तार एक्सचेंज होगी? अरे क्या रफ्तार एक्सचेंज होगी? यस। सुन देख, ये कह रहा पेंडुलम है, इसका लेंथ एल है, इसको हॉरिजॉन्टली होल्ड कर रखा है, यहां पर नीचे एक डिब्बा रखा है, इसका भी मास कितना है? इसको हम यहां से छोड़ दिए। जब ये नीचे गिरेगा तो क्या इससे टकराएगा? कोलिजन कैसा है? कोलिजन कैसा है इलाज? कितना लेंथ गिरा?
एल, तो रफ्तार कितनी? √2g_l। क्या टकराने के बाद वही रफ्तार इसकी हो जाएगी? अरे होगी कि नहीं होगी? तो m वाले की रफ्तार कितनी? √2g_l। और बॉल की कितनी? 0। एक्सचेंज हो गया कि नहीं हो गया? अबे क्या इसका काइनेटिक एनर्जी नहीं लिख सकते हो? कितना होगा? mgl। mgl। ये तो हो गई कहानी। दूसरी बात क्या, अगर हम थोड़े समझदार और हो जाएं तो हम इस सवाल को बिना पढ़े भी आंसर, मतलब बिना पेन छुए आंसर कर सकते हैं। क्यों? कैसे? क्या इसकी रफ्तार एज इट इज ट्रांसफर हुई है और इसके पास उतनी ही रफ्तार होगी या इसके पास उतनी ही काइनेटिक एनर्जी होगी जितनी यहां पोटेंशियल थी? यहां पोटेंशियल कितनी थी? mgl। mg, क्या सारी रफ्तार ट्रांसफर कर दी? क्या दोनों का मास सेम है? क्या एनर्जी पूरी की पूरी ट्रांसफर हो गई? तो यहां mgl तो यहां भी mgl। लेकिन उसके लिए दिमाग चाहिए। जो हाँ हाँ हाँ, अब महीना कम का समझौलिए नेता कि अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों कैसे हैं? आइडेंटिकल। दोनों कैसे हैं? आइडेंटिकल। कोलिजन कैसा है? इलास्टिक। द स्पीड विल एक्सचेंज। इसका क्या मतलब है? ये चल रहा था? चल रहा था? नहीं। चल रहा था? नहीं। इसकी रफ्तार कितनी थी? 0। ये बॉल की रफ्तार कितनी है? √2g_l। टकराने के बाद क्या होगा? ये इसको मिल जाएगी और ये इसको मिल जाएगी, एक्सचेंज। तो इसका कितना हो गया? 0। और इसका कितना हो गया? √2g_l। गए आगे। यही तो समझाएं दादा, भूल गए थे? आओ सुनो भैया, बाबू नीचे वाला खोल देंगे तो भी आप तो दूसरे लोक में पहुंच जाएंगे। चलिए ये सुनिए, ये देखिए, ये भी एम्स का ही सवाल है, ईयर डालना भूल गया मैं। ये देखिए कह रहा है 2 पार्टिकल ऑफ मास m1 और दूसरे का m2 मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u1 एंड e2। u1 एंड u2, दिमाग लगा के आंसर करना। ऑन कोलिजन one of the particle get excited to the higher level after absorbing energy E, if the final velocity of the particle v1 and v2 then we must have। सवाल का मतलब समझ है? एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन का नाम सुने? एक पार्टिकल था m1, उसकी रफ्तार कितनी थी? कितनी थी? एक m2 उसकी रफ्तार। ऑन कोलिजन वन ऑफ द पार्टिकल गेट एक्साइटेड टू हायर लेवल, मतलब एक्साइट होने के लिए उसने कुछ और एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए। अरे नहीं आया? आया। टकराने के बाद m1 की रफ्तार v1, m2 की रफ्तार v2। अगर कहीं कोई एनर्जी नहीं जाती, अगर कहीं कोई एनर्जी नहीं जाती तो इसकी सारी की सारी काइनेटिक इसकी काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाती। तो 1/2m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2m2 u2 स्क्वायर बराबर 1/2m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2m2 v2 स्क्वायर। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इसने इससे कुछ एनर्जी और ली। अरे क्लैरिटी है ना? और वो एनर्जी कहां गई? एक्साइटेशन में। कहां गई? लाइक कि ये दो लोग हैं, इन दो लोगों के पास एनर्जी है, मैंने इनसे 20 जूल लिया, इनसे 40 जूल लिया, टोटल कितना लिया? 60 जूल। कितना लिया? क्लियर है क्या? मैंने 30 जूल अपने पास रखा, 20 जूल अपने पड़ोसी को दे दिया, कितना हो गया? 50। मेरे पास कितना बचा है? 10 बचा है ना? वो 10 में एक्साइटेशन में ले गया। वो 10 में कहां ले गया? एक्साइटेशन में। तो भैया मेरे पास इनिशियल एनर्जी ये थी, फाइनल एनर्जी ये है, और इसमें एक्साइटेशन वाली एनर्जी कितनी है? E। तो कौन सा आंसर सही होगा? 3। कौन सा? A। कौन सा? B। अरे यही तो E। अरे दादा, ये सुना है भैया, हमारा मास m1, रफ्तार u1, हमारी काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 u1 स्क्वायर, हमारा मास m2, हमारी रफ्तार u2, हमारी एनर्जी m2 u2 स्क्वायर। इस एनर्जी, इस पूरी काइनेटिक एनर्जी को हमने कन्वर्ट किया अपनी वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन करके कोलिजन 1/2m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2m2 v2 स्क्वायर। अगर कहीं कोई एनर्जी इधर उधर नहीं जाती तो यह स्थिति रहती। लेकिन इसमें एक और काम हुआ है,
कि ये एक्साइट भी हुआ है, तो वो एनर्जी कहीं पैदा कर देगा क्या? कहां से लेगा? यहीं से तो लेगा ना, तो प्लस ई, इसी ई को यहां रख दिया। अरे समझे कि नहीं? अरे नेता यहां माइनस ई लिखा है, बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें। नहीं आ रहा है? हमारे पास इनिशियल एनर्जी थी कितनी? हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर। हमने रफ्तार भी बदली है और एक्साइट भी हुए हैं, तो रफ्तार के साथ जो एनर्जी एसोसिएट हुई है वो ये दोनों है, और भैया एक्साइट हुए हैं तो ई पाए हैं ना, तो यहीं से तो पाए हैं। इतना कॉमन सेंस नहीं काम कर रहा है ये सवाल? जल्दी बोलो जल्दी बोलो। A sphere of mass m moving with constant speed collides with another stationary sphere of same mass. The ratio of velocities of two spheres after collision will be if the coefficient of restitution is e. क्या बना पाओगे? क्या सवाल कह रहा है? एक स्फेयर है जिसका मास कितना है? m, रफ्तार कितनी है? रफ्तार दी है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी u, कोलाइड्स विथ अनदर आइडेंटिकल मास दैट इज स्टेशनरी। इसकी रफ्तार कितनी है? 0। अरे क्लियर है ना? दोनों कोलाइड करते हैं, कोलिजन कैसा है? इलास्टिक की इनइलास्टिक? अरे भैया पार्शियल इलास्टिक है ना। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना दे रखा है? ई, दैट इज नॉट इक्वल टू 1, दैट इज नॉट इक्वल टू 1। ये ई कोई वैल्यू है, तो टकराने के बाद इसकी रफ्तार हो गई v1 और इसकी रफ्तार हो गई v2। अरे हो जाएगी कि नहीं? अपने से क्या पूछा है? द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज ऑफ टू स्फेयर्स आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद इन दोनों स्फेयर्स की रफ्तार का रेशियो क्या होगा? क्या पूछा है अपने से सवाल में? v1 अपॉन v2। हम अकेले पढ़ रहे हैं, अकेले समझ रहे हैं, तुमको कुछ भनक नहीं लग रहा है? ऐसा ही है? अरे पल्ले पड़ रहा है। टकराने के बाद इनकी क्या रफ्तार होगी उसी का रेशियो पूछा है। तो हमारे पास दो ही हथकंडा है, एक क्या है? एक क्या है? मोमेंटम कंजर्वेशन, और दूसरा क्या है? दूसरा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। मोमेंटम कंजर्वेशन क्या लिखोगे? है बोलो। अरे एम तो एम कटेगा ना यार। u बराबर क्या? v1 प्लस v2, इक्वेशन नंबर ए। दूसरा e बराबर, e बराबर कितना? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना? v2 माइनस v1 अपॉन u। अरे क्लियर है क्या? तो eu बराबर कितना हो गया? v2 माइनस v1, इक्वेशन बी। डिवाइड कर दें? अरे u से u कट जाएगा, 1 बाई ई बराबर v1 प्लस v2 अपॉन v2 माइनस v1। अरे क्लैरिटी है? सुनो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, v2 प्लस v1 अपॉन v2 माइनस v1, ये किसके बराबर है? 1 बाई ई के, 1 बाई ई के। क्लैरिटी है? तो जानते हो v2 प्लस v1 किसके बराबर होगा? v2 अपॉन v1 किसके बराबर होगा? ये होगा 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई के। लेकिन हमसे पूछा क्या है? v1 अपॉन v2, दैट इज 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई। अब तुम सोचोगे ये इतना जल्दी कैसे लिख दिया सर? इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। क्या लिखे हैं? कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। अब सर ये ए क्या होता है सर? सुन सुन सुन, हम बता दें। अरे इधर देख, इधर देख, इधर देख निदा, सुन यहां देख। अगर कहीं ऐसे लिखा है x बाई वाई बराबर a बाई बी, क्या लिखा है? x बाई वाई बराबर a बाई बी, तो इसका मतलब होता है x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई बराबर a प्लस बी अपॉन a माइनस। ये होता है कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। करवाएं भैया बेसिक मैथ्स में? कोई बात नहीं यार, ये सब कोई जरूरत की चीज नहीं है, बकवास। मैं बताऊं तुम क्या करना, 1 को इधर, ई को इधर, v1 को एक तरफ, v2 को एक तरफ, v1 बाई v2, 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई, अपना नॉर्मल तरीका छोड़। क्या चीज? तो नेता वही तो लिखे है v2 माइनस v1। कहां पर? यहां पर। ये हाँ का कहते हो नेता?
V2 प्लस V1 अपॉन V2 माइनस V1 1/V लिखा है ना? हाँ, ये कैसे हुआ? मारा बब्बा मुक्का से ना, A/B किए हैं। हो गया, बुझे हैं? वैसे सुनिएगा, ये जो हम लिखे हैं ये गलत लिखे हैं। x बाई वाई बराबर, अगर a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी लिखा है तो a बाई बी जो होता है वो x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई होता है। ये होता है कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। अब इधर देख, ये 1/e है ना, ये a प्लस बी है ना, और ये क्या है? a माइनस बी। तो 1/e मतलब x बाई वाई, a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। तो अगर हमको क्या करना है, a बाई बी, तो x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, तो v2 अपॉन v1 आ गया। अपने को चाहिए था v1 अपॉन v2, छोड़, तो भाई एक क्रॉस मल्टीप्लाई करना बे, छोड़। इधर देखो, होमवर्क है, सुनना ध्यान से, सवाल सुनना, सवाल ध्यान से सुनना। कह रहा है अ स्फीयर ऑफ मास m, सुन ले भाई, सुन ले इधर, अ स्फीयर ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी कितनी रफ्तार से? v से, collides head on another sphere of same mass which is at rest. The ratio of final velocity of second sphere to the initial velocity of the first sphere, मतलब आपको निकालना है v2 अपॉन u, v2 अपॉन u। क्लियर है? v2 क्या है? टकराने के बाद सेकेंड स्फीयर की रफ्तार, और u क्या है? u क्या है? इनिशियल रफ्तार टकराने से पहले, किसकी? पहले वाले की। आराम से करना, ये देख, a moving block having mass m collides with another stationary block of mass 4m. The lighter block come to rest after collision. When the initial velocity of lighter block is v, then the value of coefficient of restitution e will be. सवाल समझ पाए? दो ब्लॉक थे अपने पास, एक का मास m था और दूसरे का मास 4m। मास m वाले की रफ्तार कितनी थी? v। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना है? e। अरे है ना? अरे है कि नहीं है? है। तो m वाले की रफ्तार हो गई 0। अरे हुआ यार। अब 4m वाले की रफ्तार कितनी हो गई? कुछ v डैश की v लिख लें। अरे एक्सचेंज हो जाएगा क्या? होगा? अबे आइडेंटिकल भी नहीं है, इलास्टिक भी नहीं है, तो घर का खेती है। ये बताओ, क्या मोमेंटम कंजर्व रहेगा? रहेगा। क्या लिखें? mu बराबर 4mu डैश, काट दें, u डैश बराबर या v डैश बराबर कितना हो गया? u बाई 4, u बाई 4। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जानते हो कितना होता है जी? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। क्या लिखे हो? हमको तो नहीं आया। अबे इसका v डैश था ना, इसका कितना था? 0, तो सेपरेशन कितना हुआ? v डैश, v है, और डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है? इसका u मान लो, v मान लो, जो भी मान लो। अरे क्लैरिटी है? तो ये v उठा के रख दिए यार, ये 0 है, कट गया 1/4, 0.25। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। सर हम अंग्रेजी देख के छोड़ देते। बनाओ 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 बनाओ, पढ़ो और सवाल सॉल्व करो फट से। देखिए सबसे पहले कौन आंसर करता है? गूगल खोलते हैं सर। अरे दीन दयाल विरद समभारी, कौन सा हो? बी, बी, बी। साला जब ये तुम लोग ये टैलेंट दिखाते हो ना, बिना पेन चलाए मुंह से बोलते हो, जो हम सिखाए थे ना बेटा। हम कहते हैं पहले खूब चलाओ, उसके बाद तब मत चलाओ। पहले से ही ना चलाने की आदत डाल ली तो गेम खत्म है। चलाओ चलाओ चलाओ। सवाल समझ आया? सर पढ़े ही नहीं अभी तक तो। पढ़ा सवाल?
खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े खड़े खड़े, जल्दी जल्दी। अगर अगर पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाए, बताओ क्या था सवाल। कोई ऐसा जो अभी तक सवाल पढ़ लिया हो? हाँ, पूरा पढ़ लिए थे, एक्सप्लेन कर, खड़े हो जा। हाँ, 100 मीटर पे, यस, गुड जॉब, बहुत बढ़िया, बैठ जा, बैठो, बैठो। अब क्या कोई 12वीं क्लास थोड़ी पढ़ रहे हो, डंडा लेके आएंगे मारेंगे। पता चला भाई तुम लोग का क्या भरोसा, बाहर घेर लिए, कहोगे मारेंगे। कैसे मारे हो? गाड़ी का शीशा फोड़ देंगे, पंचर कर देंगे। हाँ, हे सुना भैया, इधर ध्यान दो, बनाओ बनाओ बनाओ, सवाल बनाओ। कह रहा है कि a ball of mass 0.2 kg rest on a vertical post of height 5 meter. A bullet of mass 0.01 kg इसको टकराती है, पेनिट्रेट करके बाहर निकल जाती है, ट्रेवलिंग विथ स्पीड v मीटर पर सेकेंड, जो कुछ v रफ्तार से आ रही है। हिट्स द सेंटर ऑफ द बॉल, आफ्टर द कोलिजन द बॉल एंड द बुलेट ट्रेवल्स इंडिपेंडेंटली। टकराने के बाद दोनों इंडिपेंडेंटली चलते हैं। द बॉल हिट्स द ग्राउंड एट डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। बॉल यहां से गिरी है 20 मीटर पे, और बुलेट गिरी है यहां से कितने मीटर पे? 100 मीटर पे। तो कहा गया आपसे द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज। तो ये जितनी पूरी कहानी आपको दे रखी है, ये सारी कहानी बस आपके साथ टाइम पास करने के लिए दी गई है। इट इज ऑल अबाउट कि एक बुलेट आ रही है, सुनिएगा, आपका आपका काम क्या है ये समझना है। एक बुलेट आ रही है, इसकी रफ्तार v है, यहां पर एक बॉल है, ये दोनों टकराते हैं, इलास्टिकली टकराते हैं, इन इलास्टिकली टकराते हैं, उसका अपने को कोई ज्ञान नहीं। सवाल कह रहा है कि टकराने के बाद बॉल की रफ्तार हो गई है कुछ v1 और बुलेट की रफ्तार कुछ हो गई है क्या? v2। और ये तभी संभव है बुलेट आगे निकल जाए जब बॉल के बीच में से पेनिट्रेट करके बाहर जाए। क्लैरिटी है? बॉल ने जो हॉरिजॉन्टल रफ्तार v1 गेन की है, उससे वो कितना x दूर जाके गिरी है? 20 मीटर। और जो बुलेट ने रफ्तार गेन की है, उससे वो कितना ज्यादा गिरी है? 100 मीटर। अरे पल्ले पड़ा है? यस। ये बताइए, पहले जमीन पर कौन गिरेगा, बॉल की बुलेट? कौन गिरेगा? अरे दादा, प्रोजेक्टाइल मोशन है, रफ्तार हॉरिजॉन्टल है। भैया बाबू, यहां से तुम कोई ऑब्जेक्ट फेंक दो 100 मीटर पर सेकंड से, और एक कोई बॉल ऐसे छोड़ दो, दोनों सेम टाइम पे जमीन पर गिरेंगे, दोनों सेम टाइम पे जमीन पर गिरेंगे। कितनी देर में? T इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी। तो भैया 2h कितना है? 5, g कितना है? 10, टाइम कितना आया? 1 सेकंड में बुलेट कितना x चल के गई है? 100 मीटर। x में कोई एक्सलरेशन है? अगर अभी मैं यही एम्स नहीं लिखा होता ना, अभी मैं यही एम्स नहीं लिखा होता यहां पे ना, तो अभी तुम कहते पता नहीं क्या पढ़ा रहा है मास्टर। 90% लोग यही कहते। और जबकि एक लाइन का सवाल है, खच्चरों वाली बुद्धि बना मुंह बना बैठे रहना है, जाना है एम्स, मुंह नहीं देख रहे हैं। सुनो भाई, रफ्तार ये कितना दूर जाके गिरा है? 100 मीटर। एक्स में कितना चला है? 100। एक्स में कोई एक्सलरेशन है क्या? एक्सलरेशन इन एक्स 0, एक्सलरेशन इन वाई कितना है? जी। अरे है ना? यस सर। एक्स में कोई एक्सलरेशन नहीं है, तो मैं सीधे बुलेट की रफ्तार लिख सकता हूं v2 बराबर 100 मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस अपॉन टाइम। 100 मीटर चला कितनी देर में? 1 सेकेंड में। v1 को लिख सकता हूं क्या? 20 मीटर पर सेकेंड। क्या p इनिशियल बराबर p फाइनल कर सकता हूं? बुलेट का मास कितना था?
0.01 kg मल्टीप्लाइड बाई v बराबर कितना? बराबर कितना? 0.2 इंटू 5 प्लस 0.01 इंटू 100, v बराबर 500। अरे ये 5 हो गए। अरे भाई 2 5 10 और ये कितना? हाँ 10। अरे हो तो गया, 5 ही तो हुआ। 5। अरे ये 1 हो गया, ये गलत करने गया। कहां पे? अच्छा उल्टा लिख दे। हाँ हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक। यहाँ कितना होगा? 20। हाँ। 2 दूना 4, 4 एक कम है। हाँ तो v बराबर कितना आ गया? 500 मीटर पर सेकंड। ये सवाल है। अरे समझ आया? सवाल में प्रोजेक्टाइल मोशन जोड़ दिया, वो भी साधारण प्रोजेक्टाइल जोड़ा है। ऐसा ही सवाल 4 से 5 आएगा इस बार पेपर में, तैयार रहना। कम से कम 4 से 5 सवाल आएगा और जान लेना इस बार कट ऑफ 590 से 600 के बीच में रहेगी और कंपटीशन बहुत धाकड़ होगा। जब 500 से 600 के 590 से 600 के बीच में कट ऑफ होगी ना, तो सीरियस कैंडिडेट इस समय नीट के लिए मार्केट में ज्यादा हैं एज कंपेयर टू लास्ट ईयर्स। तो थोड़ा स्ट्रांग फाइट होगा और यही 5-7 सवाल निकालोगे तभी सेलेक्ट होगा ना। मुंह बाग घूमते रहना फिर। अभी एक सब्जेक्ट है, ऐसे ही जूलॉजी बॉटनी में होगा ना। लेंदी पेपर आया तो कहना। तो अंग्रेजी सही से पढ़ने की आदत डाल लो। सर हम तो वर्ड ही नहीं पढ़ पाते हैं बायो वाले। नहीं मेरे साथ ऐसा समस्या था, मैं पीसीएमबी वाला हूं ना। 4 साल में, मतलब 2 साल में, 11वीं 12वीं 2 साल में हम बायो पढ़ने के नाम पे एक बार 10-12 दिन लगातार खाली नोट्स छापे थे ताकि कॉपी थोड़ा भर जाए और खुद के हाथ से सिग्नेचर करना था। मतलब सिग्नेचर मैंने पॉज कर दिया। अब पूरी कॉपी लेके जाता, उससे पूछा कि कॉपी कहां है, तो मैंने आधा चैप्टर का तो कभी लिखा ही नहीं था, तो आधा चैप्टर लिख दिया और उसी के सामने उसका सिग्नेचर मार दिया। उसको खुद को नहीं पता चला। एक एक पाप। और दूसरा पाप एक प्रोजेक्ट बनता है नहीं, जिसमें कॉकरोच वॉकरोच वाला और पैरामीशियम अमीबा वाला डायग्राम ड्रॉ करना होता है। वही बस किए आज तक, लैब मैनुअल। बायो में उतना ही पढ़े थे। और पहली पहली बार जब बायो किताब उठाए तो पढ़ ही नहीं पाते थे। रेडोफाइसी क्या है, क्लोरोफाइसी क्या है, सी सही बता रहा हूं, CAE होता है ना लास्ट में, तो हम रेडोकाई पढ़ते थे। हाँ रेडोफाइसी क्लोरोफाइसी, तो यही बस याद है हमको, कुछ आता नहीं है। और वो भी 6 सब्जेक्ट था। एडिशनली एक सब्जेक्ट और लिए थे कि अगर बायो में फेल हो गए तो इज्जत बच जाएगी, और फेल ही थे बायो में। वो तो गनीमत थी कि हम इकलौते स्टूडेंट थे पीसीएमबी के, तो हमारा कोई सीटिंग अरेंजमेंट नहीं लगा था। तो हमसे कहा गया जहां मन वहां बैठ जाओ। मैं गया, एक टॉपर थी निहारिका दत्त करके, उसके बगल में बैठ गया। एक पन्ना वो लिखती थी, एक पन्ना मैं लिखता था। जहां देखता था कि अब वो कॉपी पलट रही है, जितना जगह खाली है उतना जगह खाली छोड़ के मैं आगे लिखने लग जाता था। 2-4 सवाल में तो भर ही नहीं पाया था। ऐसे अंग्रेजी, यहां से ऐसे अंग्रेजी चल रही, इतना लिखी है, इतना जगह खाली है। फिर यहां के बाद लाइन चेंज, इस लाइन का इस लाइन से कोई लेना देना नहीं है। आ? सबसे कम 70 में से 54 नंबर, 70 में से 54 नंबर। हाँ तो जब छापे थे तो पास कैसे नहीं होते? ए भैया, हाँ जस्ट पास। तो तरुण सर यूपी बोर्ड वाले नहीं, सीबीएसई है ना तरुण सर, तो दिल्ली में पढ़े हैं यार, कोई बात नहीं। हाँ अ टेस्ट पेपर कैन नॉट डिसाइड। हर क्लैरिटी है ना? सुनो, हाँ लेकिन तुम्हारा निर्धारित है क्या फ्यूचर होगा, जान लेना। इस वजह से पेपर पेन तुम्हारे लिए निर्धारित करेगा। तो ओएमआर खरीद लो 20 25 30 और भरना शुरू कर दो। क्लियर है ना? इसके बाद कोलिजन में 2 टॉपिक बचे हैं। एक छोटा सा टॉपिक है कोलिजन इन 2 डायमेंशन, और एक बड़ा सा टॉपिक है कोलिजन ऑन फिक्स्ड सरफेस, कोलिजन ऑन स्टेशनरी सरफेस। इसके ऊपर कोलिजन होता है, टकराता है, कितनी देर तक ऐसे टक 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 करते रहेगा, प्रोजेक्टाइल फेंक दोगे कितनी देर बाद रुक जाएगा, ये सब टाइम पास चीजें हैं। तो इसको पढ़ेंगे अगली वाली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए। हाँ भैया, कोलिजन के कल वाली क्लास के बाद।
आएगा भैया। सीटी के सिलेबस में सर्कुलर नहीं दिया, वर्क एनर्जी पावर दिया है, मतलब वर्टिकल सर्कुलर है, मतलब सर्कुलर भी है। हाँ है। अरे वर्टिकल सर्कुलर मोशन का नाम सुने हो? डब्ल्यूईपी में आता है। आएगा सब।